नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल @देसी अमित में। और तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आप सब व्यूअर्स का बहुत 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 धन्यवाद कि जिन्होंने मेरे पिछले 2 वीडियो को इतना अच्छी तरीके से देखा और इतने अच्छे व्यूज़ दिए। लेकिन एक छोटी सी शिकायत है, आप वीडियो देख रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप चैनल को जितना सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलता जाएगा, लाइक करते जाएंगे उतना ही मैं बहुत अच्छे आपको और भी कंटेंट दे पाऊंगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो शेयर करने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग जुड़ेंगे तो और भी अच्छे से मैं आपको व्यूज़ और बढ़िया दे पाऊंगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो ये शेयर मार्केट की लर्निंग्स के लिए हमने चैनल बनाया है, लेकिन इसके अलावा ट्रैवल भी है, एडवेंचर भी है, कुछ भी चीज़ें और भी मिलती रहेगी, दिखती रहेगी, तो मैं एज ए शॉर्ट्स में, वीडियो में भी मैं आपको डालता रहूँगा। तो हम अभी आते हैं हमारे लर्निंग ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज़ में और उसका एक थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले थैंक्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतने व्यूज़ देने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं अब शेयर मार्केट की लर्निंग के ऊपर। तो उसमें आपने अभी ये हफ्ते में देखा, जो शेयर मार्केट अभी तक थोड़ा बहुत भी देख रहे, समझ रहे, या न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी ने कल 19,000 मार्क को टच किया, सेंसेक्स ने भी अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया, बैंक निफ्टी ने भी अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया। तो मार्केट अपने टॉप पे है, अपने पीक पे है और बहुत जोश और खरोश के साथ में ये मार्केट की टॉप पीक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बताता है। उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बताते हैं। लेकिन एक सेंस है कि ये सूचकांक है, ये मार्केट में जब तेजी रहती है, मार्केट में जब कुछ अच्छा रहता है, तो ये एक सूचकांक रहता है कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, हमारे इंडिया में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दो पैसा कमा रहे हैं, या हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम 2 पैसा कमा रहे हैं। तो बस उसी लाइन में ही हमको आगे चलते रहना है। ये एक इन्वेस्टमेंट जो हमारी लाइफ का करते हैं, सब जगह करते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, कहीं पे भी फ्लैट्स, ये वो सब कुछ चीज़ों में हम सब जगह करते रहते हैं। तो शेयर मार्केट भी उसका एक पार्ट है, यहाँ पे भी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वही चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो मैं आपको शेयर मार्केट की लर्निंग्स के बारे में बता रहा हूँ, जिन्हें मालूम नहीं है, समझ नहीं है, या जो न्यूअर है, या जो आगे कर रहे हैं, या जो पुराना भी काम कर रहे हैं वो लॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक वीडियो देखते रहेंगे तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें कुछ न कुछ नया और जानने को मिलेगा और 2 पैसा आगे कमाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 19,000 का मार्क इसने टच कर लिया। निफ्टी एनएससी का सूचकांक है, एनएससी का, बीएससी का सूचकांक है सेंसेक्स, इसने भी ऑल टाइम हाई अपना टच कर लिया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी, ये भी ऑल टाइम हाई, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। और अब की बार मार्केट ने जो हाई बनाया है, हम आज तक विदेशी बाजारों के पीछे चलते रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जापान, शंघाई, ये सब मार्केट है, उनके ऊपर हम चलते आए हैं कि वो बढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे। वो पहले बढ़ते थे फिर हम बढ़ते थे, लेकिन अब की बार कोविड के बाद में एक परिवर्तन ऐसा आया है कि हम सबसे पहले बढ़े हैं। वो आज भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहे हैं। वहाँ पे लोग 50-55% पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग 55% लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ पे 5 से 6% रेशियो, फिर भी हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं, इस ताकत पे पहुंचे। तो ये अब की बार की जो रैली है, जो ये 19,000 की जो रैली है, उसमें ज्यादातर करके कोविड के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर है, उन्होंने जितना पैसा डाला है उस वजह से ही आज यहाँ पे है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। जो पहले होता था वो बहुत कम होता था, अब की बार पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहा है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर की ताकत है और ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को भी बताता है कि मार्केट आगे बहुत तेज चलने वाला है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार चलने वाली है, पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है, तो हम क्यों ना करें। हमें भी इंडिया में इन्वेस्ट करना है और इंडिया पे ही इन्वेस्ट करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और लोगों के सामने एक मिसाल पेश होगी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी शानदार रहने वाली है। आगे के 25 साल, 30 साल, 40 साल हमारे है, क्योंकि सबसे यंग जनरेशन हमारे इंडिया में है, टैलेंट हमारे इंडिया में है। आज देख लो गूगल के चेयरमैन देख लो, जहाँ भी देखो, जो भी टॉप टैलेंट है वो हमारे इंडिया से ही है। तो टैलेंट है हमारे पास में, सब कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में। सबसे बड़ी बात है कि हम सेविंग्स भी करते हैं, हमारा पैसा पुरानी पुरखों की हमारी एक आदत रही है कि जो भी हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हमेशा बचाते जाते हैं।
जबकि विदेशों में ये आदत रहती है कि लोन ले लेके खर्चा करते हैं। वैसा नहीं है, हमारे यहाँ की ताकत और स्ट्रेंथ इसलिए ही है क्योंकि हम आज तक हम पैसा बचाते आए हैं, हम सेविंग्स करते आए हैं और सेविंग्स के दम पे हम मुसीबत का सामना बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हम कभी भी मुसीबतों में गिरे नहीं। और उसी का ही आज ये परिणाम है कि आज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, लोग पैसा बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। एक दो दिन की गिरावट से किसी को डरना नहीं है, मार्केट हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और हर गिरावट में खरीदना है, तेजी में नहीं खरीदना है हमको, भागती चीज को नहीं पकड़ना है हमको। जब गिरावट आए तभी खरीदना है, तेजी आए तो प्रॉफिट बुक करना है, इसी तरीके से चलना है। आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट चीज क्या होती है। निफ्टी और सेंसेक्स ये है, लोग शेयर मार्केट में बहुत पहले से कई लोग काम करते हैं। तो शेयर मार्केट में आपको बता दो कि शेयर में पैसा डाला वो कैसे बढ़ता है। एमआरएफ एक कंपनी है, एमआरएफ 2000 में इस शेयर की वैल्यू थी 2500 के आसपास। उस वक्त कोई गिरावट आई थी और कुछ मार्केट क्रैश डाउन हुआ था और ये शेयर कुछ डाउन होकर 401 या 402 के कुछ आसपास गया था। ये 2000 की बात है, सन 2000 की। वो टाइम पे 400 रुपए के वहां पे ही आया था। आज की तारीख में ये 1 लाख क्रॉस कर चुका है, 1 लाख। ये शेयर एमआरएफ 1 लाख क्रॉस कर चुका है। तो आप ये सोचो कि जिस इंसान ने सन 2000 में पहले 2500 में भी लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, इसमें भी किया होगा, कोई भी भाव में इन्वेस्ट किया होगा, तो आज उसका पैसा कहाँ से कहाँ बन गया होगा। मतलब 100 टाइम पैसा बन गया। क्या बोलते हैं इसको। अब इन्वेस्टमेंट, ये ताकत है इन्वेस्टमेंट। अच्छे स्टॉक बाइंग करेंगे, अच्छे टाइम पे बाइंग करेंगे, सही वैल्यूएशन पे बाइंग करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स हैं। तो ये सब शेयर्स आप खुद एनएससी की साइट्स है, बीएससी की साइट है, कंपनियों की खुद की साइट्स है, उन पे जाएंगे, आप देखेंगे कंपनी का आगे का ग्रोथ क्या है, आगे कैसे पैसा कमा के देने वाली है, कंपनी कैसे कमाने वाली है, कंपनी कितनी ग्रोथ करेगी, किस स्पीड से ग्रोथ करेगी, उसका रेवेन्यू क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट क्या है, वो आगे का गाइडेंस क्या है। तो उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2 पैसा आपको 100% मिलेगा। तो ऐसे ही निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, ये एक सूचकांक है, इंडेक्स है, उसमें 50 कंपनी है। वो 50 कंपनी आगे उसमें तेजी मंदी आती है तो उसी वजह से ये बढ़ता है। सेंसेक्स में 30 कंपनी है, जो ये सूचकांक में 30 कंपनी है, बाकी तो बहुत सारे है पार्टनर, बाकी ये 30 कंपनीज है। उसमें आगे बढ़ान घटान जैसे जैसे होती है तो उसका भी ये सूचकांक आगे चलता है। वैसे ही बैंक निफ्टी है जिसमें 12 बैंक है, और बैंकों में भाव ऊपर नीचे होंगे, वैसे ही उनके भाव भी ऊपर नीचे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, या आप इसको एमआरएफ से समझ सकते हैं। एमआरएफ क्या, बहुत सारी चीजें, रिलायंस, अल्ट्राटेक, जहां भी जाओ, केपीआईडी है, बहुत सारी कंपनीज है। ऐसा नहीं, ग्रासिम, टाइटन, आप देखो ना, कंपनी देखो, मार्केट में देखो, पहले आज उनके ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखो, हर 15-20 साल 30 साल में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया उन्होंने, आरओआई दिया। तो हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना है जहां पैसा बढ़ेगा, जहां फ्यूचर है, जहां लोग पैसा लगा रहे हैं, जो कंपनियां आगे फायदा देने वाली है, आज भी दे रही है, आगे फायदा देने वाली है और उस ग्रोथ से बढ़ने वाली है, डिविडेंड देती रहेगी। तो उन कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो होगा, 2 पैसा मिलेगा। तो ये हो गया हमारे। अब हम शेयर मार्केट की जो चीजें हैं उन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें है ट्रेडिंग, सबसे ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में लास्ट टाइम हमने बताया था कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। तो वो सब करने के बाद में अब आगे आएगा ट्रेडिंग। 2 पार्ट आते हैं, एक ट्रेडिंग होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है और 2 तरीके से किया जाता है। एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, ये सब चीजों के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जहां हमें पता नहीं चलता है, या हम ध्यान देना नहीं चाहते, या हम समझना नहीं चाहते, या हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम उस पर ये अपना काम जो चल रहा है उन काम को छोड़ के इनके ऊपर ध्यान दें। तो फिर हम म्यूचुअल फंड, एसआईपी ऐसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन हम अपनी समझ पे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 पैसा कमा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने की एसआईपी आपके अकाउंट से कटेगी और वो पैसा आपका 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल जाता रहेगा, उसमें एसआईपी में आपको रिटर्न मिलेगा उसके एनएवी के हिसाब से। तो ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हो गया ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इसमें डायरेक्ट 2 चीजें, ये इन्वेस्टमेंट, हम इन दोनों चीजों पे जाएंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने
चीज़ों को समझा है, आपने कंपनी को देखा है, आपने कंपनी की चीज़ों को एनालिसिस किया है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड, फंडामेंटल, टेक्निकल आपने पूरा सर्च किया है, उसके बाद में आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कई लोग शेयर ले लेके रखते हैं, इस कंपनी का हमने 20 रखा है, इसका 30 रखा है, इसका 50 रखा है, इसका 40 रखा है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और उसमें कुछ सालों में, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि हर एसेट्स 7 to 8% रिटर्न दे रही है। अगर 5-10 साल का उनका रिटर्न देखेंगे, लेकिन शेयर मार्केट से 17-18-20% का रिटर्न हमें मिल रहा है, तो उसमें इनडायरेक्ट में कोई जाएगा तो भी उसको अपने हिसाब से उतना ही मिलेगा डायरेक्ट में। लेकिन डायरेक्ट में सोच समझ के कौन सी कंपनी लेना है, एक साथ में एक ही कंपनी में पैसा नहीं डालना है। कोई भी मैसेज या कोई यूट्यूब चैनल से कहीं से किसी ने बताया, किसी ने कुछ किया, कहीं ऐड प्रमोशन एक्टिविटी देख के हमको नहीं लेना है। हमको कंपनी के फंडामेंटल चेक करने हैं, हमको टेक्निकल चेक करना है, हमको प्रॉफिट और मार्जिन चेक करना है, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है, डिविडेंड रेशियो चेक करना है, ये सब चीज़ें देख के पैसा लगाना है। और दूसरी बात, खुद का पैसा ही डालना है शेयर मार्केट में, खुद का पैसा ही, खुद के पैसे का ही एक पार्ट इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं है कि लोगों से पैसा उधार लाना है, इधर से लाया, वो लाया, लोन लेके किया, वो चीज़ें हमको कभी नहीं करनी है लाइफ में। इन्वेस्टमेंट खुद के पैसे का ही होगा, तो ही वो 2 पैसा कमा के देगा, कभी भी उधार का पैसा 2 पैसा कमा के नहीं देगा। रही बात, अब हम ट्रेडिंग पे जाएंगे। आपने अकाउंट खोला, अब आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में 2-3 चीज़ें होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, एक पोजिशनल होती है। ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब लिया दिया करते रहने का। अब हम फ्री है, काम से हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इंट्राडे में ऐसा रहता है कि आज ही लिया, आज ही बेचा। कोई भी माल हमें पता है कि ये 613 में लिया, 618 हो गया, क्वांटिटी लिया हमने 1000, बेच दिया प्रॉफिट कमा के, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2 दिन के लिए लिया, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते लिया। जैसे कोई न्यूज़ आई है मार्केट में कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, या फॉरेन पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाला है, या गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलने वाली है, गवर्नमेंट से कुछ स्कीमें मिलने वाली है और आगे वो बढ़ने वाला है, तो उस तरीके से अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है तो वो न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो वैसे न्यूज़ आई है या रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो 2-4-6 दिन 10 दिन के लिए गए, तो 15 दिन के लिए लगा, तो शॉर्ट टाइम 15 दिन 20 दिन महीने के लिए, या अंदाजा कि अच्छा रिजल्ट आएगा, कंपनी अच्छी है, बहुत बढ़िया होने वाला है आगे, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए। और पोजिशनल कि भाई मुझे अच्छा लगा, मैंने ये शेयर लिया, अब मैं ये रखूंगा 4-6 महीने के लिए, 2 पैसा जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा, 2 पैसा जब तक आएगा नहीं, मुझे 2 पैसा मिलेगा नहीं, प्रॉफिट मिलेगा नहीं, तब तक मैं बेचूंगा नहीं। ये चीज़ होती है पोजिशनल में। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। ये 3 चीज़ों में काम चलता है। अब शेयर मार्केट बढ़ता है, जब बढ़ता है तो भी पैसा कमाने का मौका रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। घटता है तभी भी हो रहा है, क्योंकि इसमें आप बाई करके सेल करते हो, वो तो सबको पता है कि बाई करके सेल होता है। शेयर मार्केट में सेल करके भी बाई होता है, दोनों चीज़ हो गया। अगर हमको पता है कि मार्केट आज गिरने वाला है, या प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, या रेड कैंडल बनने वाली है, या लाल रहने वाला है, तो हम पहले सेल करके बाई करते हैं। जैसे ये बाई जैसे 600 में किया और 615 में बेच दिया, तो ये बाई सेल हो गया। अब हमें लगता है कि गिरावट होने वाली है, 615 भाव चल रहा है, ये 615 है और ये 600 आ गया, ये सेल किया और यहाँ पे बाइंग किया, तो ये भी प्रॉफिट होता है। तो मार्केट में सबके दिमाग में एक ही थ्योरी है कि कमा के बाइंग करके ही मुझे पैसा बनता है, और गिरता है तभी सब लोग पैसा डुबाते ही है। ये गलत थ्योरी है। मार्केट में आप बाइंग करके भी सेल कर सकते हो, सेल करके भी बाइंग कर सकते हो। जब आपको लगता है कि तेजी है या आगे बढ़ने वाला है, या आज मार्केट आगे तेजी में ही रहेगा, तो आप बाइंग करके सेल कर सकते हो। आपको लगता है कि अब थोड़ी गिरावट आएगी, कोई फंडामेंटल अच्छे नहीं है मार्केट में, या इंटरनेशनल मार्केट सही नहीं चल रहा है, थोड़ी गिरावट आने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, तो आप पहले सेल करके भी बाइंग कर सकते हो। दोनों साइड से आप पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। सबसे मेन ट्रेडिंग चीज़ एक ऐसी है कि उसमें आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, आपको सामने रहना पड़ेगा, आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए कि यहाँ लूँगा तो मैं यहाँ तक जाएगा, ऐसे होएगा, यहाँ निकलना है, एंट्री यहाँ पे करनी है, एग्जिट यहाँ पे करनी है। ये चीज़ें हमें, एंट्री और एग्जिट, और सबसे मेन स्टॉप लॉस, ये चीज़ सबसे बड़ी है। स्टॉप लॉस बाई साइड में भी रहता है और सेल साइड में भी रहता है। ये हमें बहुत समझ के काम करना है। स्टॉप लॉस बड़े काम की चीज़ है। कैसे होता है अभी मैं आपको बताऊँ। स्टॉप लॉस, जैसे हमने 600 में एक शेयर लिया, बाइंग किया,
हमारा टारगेट था इंट्राडे में सेल करने का 615, लेकिन ये गिर के 550 आ गया। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 580 रहता तो हम यहाँ पे निकल चुके होते, तो ये लॉस हमें इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब हमारा सौदा अपने आप से कट जाता। ये रिस्क कैपेसिटी होती है। स्टॉप लॉस यानी लॉस को आप कहाँ रोकेंगे, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितने लॉस को बर्दाश्त कर सकते हो, या फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस कहाँ है कि यहाँ पे अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा। तो वो चीज़ें हमको समझनी बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस पोजिशनल काम करो, इंट्राडे काम करो, या कैसे भी काम करो। आगे मैं फ्यूचर ऑप्शन में भी आपको बताऊंगा, M6 में भी बताऊंगा, कमोडिटी, बहुत सारी चीजें। हर चीज में स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। आपको स्टॉप लॉस को दिमाग में बिठा लेना है। कुछ भी काम करना, 2 पैसा आप तभी कमा पाओगे तब आप स्टॉप लॉस कर रहे हैं। स्टॉप लॉस ये, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ये चीज होती है कि ट्रेलिंग आप अपने प्रॉफिट को, जैसे पोजिशनल कोई बैठा हुआ है या इंट्राडे में भी है तो उसको लंबा जाना है या लंबा प्रॉफिट कमाना है, तो कैसे करना है। जैसे अभी ये 600 में इसने बाइंग किया था, ये यहाँ से 605 आ गया, तो इसका जो स्टॉप लॉस 580 था उससे ये कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेगा। मतलब अगर बाई चांस यहाँ पे आया वापस तो यहाँ सौदा कट जाएगा, तो उसको कोई नफा ना नुकसान होगा। फिर 605 से वो 610 आ गया, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ 600 से बढ़ के 605 हो जाएगा, ये उसके प्रॉफिट और मार्जिन में हो जाएगा। फिर इसके बाद में 610 से 615 आया, तो ये स्टॉप लॉस उसका 605 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से 620 आया, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे यहाँ आ जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस आगे बढ़ता रहेगा। वैसे ही प्रॉफिट देखो, अगर आपके प्रॉफिट को अगर आपको लेना है, पूरा प्रॉफिट आपको खाना है और लंबी दूरी तक आपको चलना है कोई भी चीज में, क्योंकि देखो कोई भी मार्केट में, आप शेयर मार्केट की एक बात पकड़ लो, आप कॉर्नर पे बाइंग नहीं कर सकते और कॉर्नर ऑन टॉप पे सेलिंग नहीं कर सकते। इसको इस तरीके से आप ले सकते हो कि आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप प्रॉफिट और मार्जिन को बहुत अच्छी तरीके से, ये स्टॉप लॉस बाई साइड हो या सेल साइड हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का ये एक तरीका है। इस तरीके से आप मार्जिन को अच्छे से कर दो। हम आगे की वीडियोस में और इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जामिन करूंगा जब ऑप्शन और उनमें चीज़ों में जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ है। तो ये चीज़ों में ऐसे, ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, बाइंग सेलिंग दोनों साइड से पैसा बनता है। बाइंग में भी पैसा बनता है, सेलिंग में भी पैसा बनता है। तो हमने ट्रेडिंग देखा, इन्वेस्टमेंट देखा, एक होता है IPO, ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कोई भी कंपनी है और एक लेवल तक खुद करते हुए आ गई, अब उसको अपनी कंपनी के एक्सपेंड करने के लिए, नई कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, नई कंपनी लगाने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए और पैसे की जरूरत है, तो वो BSE और NSE के पास आती है कि मुझे और पैसा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। तो वो इसको बोलते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होइए, आप एप्लीकेशन दीजिए, और वो एप्लीकेशन देंगे तो ये लोग अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको बोलेंगे कि ये कंपनी आई है मार्केट में, इसकी वैल्यूएशन इतनी है, ये इसका बेस प्राइस है और इस प्राइस पे हम इसके शेयर को लिस्ट करेंगे। आप चाहते हो, कंपनी अच्छी है, कंपनी के सब कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल और सब आप देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो ये इस तरीके से ये 4 से 5 दिन का, हफ्ते का प्रोसेस रहता है, जो अभी 3 से 4 दिन में होने वाला है। तो आप इसमें IPO में इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग इन प्लेटफॉर्म के थ्रू इसमें पैसा लगाएंगे। इसका IPO जब इन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा तो उसका जो भी भाव होगा उससे अगर प्रीमियम पे होता है 20%, 25%, 30%, जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताया IPO लाइटनिंग का IPO था, वो 20, 25, 30% ज़्यादा लिस्ट हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती है जो अपने भाव से बहुत अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होती है, तो वहाँ 2 पैसा कमाने को मिलता है। और ऐसा भी है कि आप जिस दिन लिस्ट हो रहा है IPO 30% पे लिस्ट हुआ, आपको लगा कि नहीं मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर था, तो आप वहाँ पे निकल जाओ, आपका फायदा हो गया। आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी मुझे लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट रहना है, तो आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट हो, वो आपकी इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट आपको कहाँ लेना है, लॉन्ग टाइम तक रहना है, क्या करना है, वो आपकी सोच, आपकी कैपिटल और आपके रिस्क एपेटाइट और आपके खुद के पैसे के ऊपर आपको डिपेंड करता है, और आपको किस तरीके से मार्केट में चल रहा है। लेकिन ये भी एक तरीका है कि आप IPO में पैसा लगा के उन कंपनीज के शेयर बाइंग कर सकते हो। आप लिस्टिंग के वक्त उसमें पैसा प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रोक सकते हो। तो अभी आज मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, IPO, आज हमने ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि ट्रेडिंग इंट्राडे भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, पोजिशनल भी होती है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, IPO न्यू कंपनीज आती है शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने के लिए, फिर वो लिस्ट रहती है, उनके भाव ऊपर नीचे चलते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। इसके अलावा हमने आज
मार्क जो ऑल टाइम हाई बनाया, BSE, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब ने ऑल टाइम है, उसको सेलिब्रेट किया हमने आज। और आगे के लिए हमको एक बहुत अच्छा रास्ता मिला कि मार्केट आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये एक बात समझ लेना, मार्केट 1000 रुपये से निफ्टी बढ़ते बढ़ते 19,000 आ रहा है। सोचने वाले सोचते ही रह गए कि हम अभी इन्वेस्ट करेंगे, अभी इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, आप सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छे अच्छे टाइमिंग पे अच्छी अच्छी गिरावट होती है, जब गिरावट होती है तो इन्वेस्ट करो। और वो आपका जो भी पैसा है उस इन्वेस्टमेंट से, देखिए हर कोई यहाँ पे आया है तो पैसा घर पे रखने के लिए लेके नहीं है। कोई प्रॉपर्टी में फ्लैट में लेता है जिसका रेंट आता है, कोई कुछ लेता है, कोई कहीं पे ज्वेलरी में करता है, इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे अपना कोई लैंड में जमीन में लेके रखता है कि भाव बढ़ेगा। तो ऐसे ही ये शेयर्स भी है, इसमें भी आप अपना एक पार्ट, पूरी कैपिटल का जो भी एक पार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे भी एक पार्ट आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करो, यहाँ पे भी आपको अच्छा फायदा होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि शेयर मार्केट 17 से 18%, 5 साल का रिटर्न ऑफ रेशियो देखने जाएंगे तो 15 से 18%, 20% तक रिटर्न देता ही। और अच्छी अच्छी कंपनियों में तो 100% तक रिटर्न मिल चुके हैं। मैंने अभी आपको MRF का बताया, आज 25-30 साल में आज जो शेयर 2500 से 1 लाख तक का सफर तय कर लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा लोगों की बातों में, जो जिनको समझ नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, चीज़ें क्या है, कैसे चलती है, ट्रेडिंग कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, यहाँ पे IPOs कैसे आते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो तो बस देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि अरे शेयर मार्केट आज इतने पॉइंट गिरा, इतने लाख करोड़ डूबे, ऐसा हो गया, तो अरे देखो नुकसान होता है, ऐसे होता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा, देखो जो गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका डूबता है, लेकिन सोच समझ के सही तरीके से अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा ध्यान रख के काम करेंगे, लोगों जो बरगलाने वाली बातें होती है उन पे ध्यान नहीं देंगे और काम की बातों पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो पैसा बनता है। शेयर बाजार में 100% पैसा बनता है। वो MRF ने हमको दिखाया है, रिलायंस ने हमको दिखाया है, अल्ट्राटेक ने हमको दिखाया है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सब ने हमको दिखाया है, TCS, इन्फोसिस, बहुत सारे बड़े बड़े मतलब कंपनीज है जिनके वहाँ पहले कहाँ थे और आज कहाँ पहुँचे। तो ऐसे ही शेयर मार्केट ये पूरा है जिसमें इतने सारे तरीके हैं। इनमें और भी ट्रेडिंग के ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑप्शन है, फ्यूचर है, कमोडिटीज़ है, हर जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट करते चीज़ें समझेंगे, आपको चीज़ें समझ आएगी और आप उन चीज़ों को थोड़ा डीपली जाएंगे। आप भी फ्री होते हो तभी गूगल पे NSE BSE की साइट पे जाके देखो, उन चीज़ों को समझो। वैसे करेंगे तो 2 पैसा आपका ज़रूर बनता है। और इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर, देखो क्रिप्टो करेंसी, ये वो जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से रेगुलाइज नहीं है। ये चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट से भी रेगुलाइज है, इनकी अथॉरिटीज है, SEBI, BSE, NSE, इनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे भले कितने भी कांड हुए, घोटाले हुए, कुछ भी हुए, लेकिन मार्केट आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर मार्केट में बोलोगे कि नहीं यार सट्टा है, जुआ है, गलत है, खराब है, ये है, तो बात एक अलग है। अगर आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करोगे और 2 पैसा कमाओगे तो आप खुद ही कहोगे नहीं यार शेयर बाजार बहुत अच्छा, डिविडेंड भी मिलता है, मैं कंपनी के भाव भी बढ़ते हैं, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। और एक चीज़, हाँ, एक ही जगह पे आपको पैसा नहीं डालना। एक चीज़ और है, एक ही शेयर में पैसा नहीं डालना, पार्ट अलग अलग पार्ट। जैसे एक शेयर में मैंने 20-30-40 लिए, फिर दूसरे में 20-30-40 लिए, एक ही जगह पे 1000 क्वांटिटी ले लिया, वैसा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, जो नया नया आता है वो अंदर घुसता है, वो क्या करता है, ₹2 वाले शेयर ढूंढता है, ₹1, ₹2, ₹3, ₹4, ₹5, सस्ते वाले शेयर ढूंढता है कि अरे यार उसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा। लेकिन वो शेयर मतलब ₹1-2 क्यों है, क्योंकि वो कंपनी के प्रॉफिट और मार्जिन सही नहीं है, या कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है, कंपनी का वर्किंग स्टाइल सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है जिस वजह से वो आज ₹2, ₹4, ₹5 पड़ा है। अगर उनका सब कुछ अच्छा होता था आज वो भी 200, 300, 400 पे होते, लेकिन वैसा नहीं है। तो इसके लिए इन ऐसे छोटे छोटे ₹1, ₹2, ₹5 वाले स्टॉक पे मत जाओ। और उसमें भी अगर आपको जाना है तो आप पहले देखो समझो कि आज ये यहाँ पे गिरे हुए हैं, लेकिन कल उठ के इनमें फायदा होने वाला है, इनकी कंपनी ग्रो कर रही है, इनकी कंपनी कुछ रिनोवेट कर रही है, कुछ कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कुछ नया कर रही है, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सब इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना है, अलग अलग जगह करना है, थोड़ा थोड़ा करना है और अपने हिसाब से आगे सोच के समझ के इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना है। तो आप शेयर बाजार में जरूर कमाओगे। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और किस तरीके से शेयर बाजार की चाल होती है। आज हमने ऑल टाइम हाई भी देखा मार्केट का, फिर मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसी चीज़ों में पैसा डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए, उनकी चीज़ें क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, निफ्टी में कितने शेयर्स होते हैं, सेंसेक्स में क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होती है, ये सब है। हम जैसे जैसे अब मेरे वीडियोस आगे बनते जाएंगे, ये सब चीज़ों में हम और डीप तक आगे बढ़ते जाएंगे और ये सब चीज़ों को और डिटेल में मैं रिसर्च करके लेके आऊँगा और आपको सीधी सादी सिंपल भाषा में शेयर मार्केट की
चीज़ों को समझाऊंगा, जिससे आज जो हमारा इंडिया 5-6%, 7% लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी 50%। अब आप ये सोचो कि 5-6%, 7% लोगों के इन्वेस्टमेंट से आज हम 19,000 आ गए। अगर यही परसेंटेज बढ़ के 10, 15, 20% हो गया, 25% हो गया, तो हम कहाँ के कहाँ होंगे। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत मजबूत है, इंडिया बहुत पावरफुल है और इंडिया की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। जैसे अभी आपने देखा मोदी जी अमेरिका जाके, तो पूरा विश्व इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम इंडिया वाले विश्व को देखते हैं वो नहीं, हम हमारे मार्केट को देखें, हमारे भारत को देखें, हमारे भारत में अपॉर्चुनिटीज को देखें और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 2 पैसा 100% बनेगा, प्रॉफिट होगा। हम यहाँ पे हर कोई अपने फायदे के लिए है, यहाँ पे वो सब अपना फायदा देखते हैं, कोई ऐसा नहीं सोचता है कि नहीं मेरा नुकसान होना चाहिए। तो दो फायदा शेयर मार्केट से हो रहा है, तो लो और आगे बढ़ो और सीखते चलो। तो आपको अब 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले वीडियो देखना तो ही है, आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और एक बेल घंटी होती है वहाँ पे, उस बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे जैसे ही नया वीडियो आएगा, शॉर्ट आएगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करते जाओ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जाएगी, उन्हें ये चीज़ों का पता चलेगा। उसमें से अगर मैं 1% भी अगर लोगों को मार्केट तक लेके आ गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा कि कुछ किया अपने शेयर मार्केट के लिए, अपने भारत के लिए, कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया, लोगों को 2 पैसा उनको कमाने को मिला, उन्हें कोई रास्ता बताया, कोई रास्ता सिखाया, जिससे वो आगे बढ़े। तो बस इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, देसी अमित के साथ में, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, और आगे अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इसको सब्सक्राइब करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, जुड़े रहना है देसी अमित के साथ में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, बहुत जल्दी लेके आऊँगा, बहुत अच्छी रिसर्च के साथ में लेके आऊँगा, और भी एक सेगमेंट में आपको बहुत अच्छे से बताता जाऊँगा, और आप उसको एंजॉय करिए, मस्त रहिए, 2 पैसा कमाइए और ज़िंदगी में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।